नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। इस समय क्रिकेट की धूम मची हुई है। चारों तरफ हर जगह कोई ना कोई टूर्नामेंट चलता ही जा रहा है, लेकिन हमारे देश में WPL 2026 हर एक टीवी पर देखा जा रहा है और हमारी पांचों टीमें अपने बेहतरीन प्रदर्शन करके हम सभी का मन मोह लिया है। परंतु सवाल अभी भी वही है कि इस बार WPL 2026 का विजेता कौन बनेगा। क्या WPL जीतने वाली पहली टीम यूपी वॉरियर्स होगी या दिल्ली या मुंबई या RCB या गुजरात जॉइंट्स। अभी भी सवाल वही है कि क्योंकि सारी टीमें अपना बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और सारी टीमों की पूरी उम्मीद बनी हुई है फाइनल तक पहुंचने की। तो आज मैं कोशिश करूंगा ज्योतिषी आकलन के द्वारा कि कौन सी टीम इस फाइनल में पहुंचेगी और कौन सी टीम विजेता बन सकती है। तो मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप मेरे इस बड़े वीडियो को और ज्योतिषी आकलन को नहीं देखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है। आप इस आई बटन से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपका समय बच सके। तो आगे देर ना करते हुए स्टार्ट करता हूं। इस बार जो प्रमुख दावेदार टीम है वो है RCB और RCB की कप्तान स्मृति मंधाना। उनकी कुंडली पर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या उनकी कुंडली की दशाएं उनको समर्थन दे रही हैं इस WPL 2026 को जीतने का। स्मृति मंधाना की कुंडली मीन लग्न की कुंडली है। लग्नेश दशम भाव में विराजमान है और हंस पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो इस कुंडली का बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण योग है। लग्न में शनि और केतु विराजमान है। सप्तम भाव में राहु विराजमान है। चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान है। तृतीय भाव में स्वराशि के शुक्र विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा, सूर्य और बुध विराजमान है। ये स्मृति मंधाना की कुंडली के ग्रहों की स्थितियां हैं। अब लग्न में क्योंकि शनि और केतु विराजमान है, जो इनको सिद्धांतवादी, कर्मठ और एक अपने किसी कार्य के लिए अड़े रहने वाला और सिद्धांतों के साथ चलने वाला बनाने वाले हैं। मंगल चतुर्थ भाव में स्थित होकर के इनको शक्ति प्रदान करते हैं, मतलब जमीन से जुड़े रहने की ताकत देने वाले हैं। तृतीय भाव में शुक्र स्थित होकर के इनके साथियों के साथ इनका समन्वय, भाई बहनों के साथ इनका आपसी प्रेम और एक दूसरे के प्रति साथ देने की भावना पैदा करने वाले दिखाई दे रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य बुध आदित्य योग का निर्माण करते हुए सूर्य और बुध स्थित है और चंद्रमा साथ में इनको निर्मलता और शांत बुद्धि प्रदान करने वाले दिखाई दे रहे हैं। साथ ही दशम भाव में गुरु स्थित होकर के मंगल को दृष्ट कर रहे हैं। एक दूसरे पर परस्पर दृष्टि होने के कारण ये बहुत ही गोपनीय और सीक्रेट है। अपनी सीक्रेट बातें ये किसी के साथ शेयर नहीं करती, अपने प्लानिंग्स ये कभी किसी के साथ शेयर नहीं करती और उन पर कार्य करती हुई चली जाती हैं। लग्नेश का दशम भाव में स्थित होना कार्य सिद्धि को दिखाता है। वे व्यक्ति जिनका लग्नेश और खास तौर से गुरु यदि दशम भाव में स्थित है, वे कभी भी कोई गलत कार्य में नहीं हो सकते। सदैव वे नियम, कायदे, कानून से काम करने वाले होते हैं और सही ढंग से, सही तरीके से अपने आप को और अपनी टीम को और अपने साथ के लोगों को चलाते हैं और सभी के साथ प्रेम, सद्भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं। सप्तम भाव में राहु स्थित होकर के शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। सप्तम भाव मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला है।
शनि की सप्तम भाव में दृष्टि और मंगल की सप्तम भाव में दृष्टि मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलाने वाली नजर आ रही है। तो देखने में इनकी कुंडली बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण नजर आ रही है। किसी और दिन इस कुंडली पर पूरी तरह से विचार करूंगा कि क्या कहती है इनकी कुंडली, क्योंकि अभी समय की कमी है, इसलिए मैंने मोटे तौर पर आपको ग्रहों की स्थितियां और इनकी कुंडली में उनकी स्थिति के अनुसार क्या दिख रहा है वो बताने की कोशिश की है। किसी और दिन इनकी कुंडली पर चर्चा करूंगा, इनके भविष्य में घटने वाली महत्वपूर्ण चीजों के बारे में भी डिस्कस करूंगा। परंतु अब एक नजर डालते हैं दशाएं। वे कौन सी दशाएं हैं जो इनको समर्थन प्रदान करने वाली हैं इस WPL को जिताने में। वे दशाएं हैं शुक्र की महादशा, राहु की अंतरदशा और शनि की प्रति अंतरदशा, जो कि 28 सितंबर 2025 से आरंभ होकर के 19 मार्च 2026 तक चलने वाली है। और इसी दशा के अंतर्गत ही WPL का फाइनल भी खेला जाने वाला है। शुक्र की महादशा जो तीसरे भाव का स्वामी है और तीसरे भाव में स्थित है, अर्थात इनका इस टूर्नामेंट में कोई खास प्रदर्शन तो नहीं देखने को मिलेगा, परंतु इनकी टीम के साथियों का प्रदर्शन बहुत ही बेहतरीन नजर आएगा और इनकी टीम संतुलन के साथ चलने वाली बनी रहेगी। साथ ही राहु जो सप्तम भाव में विराजमान है, जो इनको मान सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाने वाला बनेगा। साथ ही शनि प्रत्यंतरनाथ वो लग्न में विराजमान है और केतु के साथ विराजमान है। वे दशम दृष्टि से लग्नेश को भी दृष्ट कर रहे हैं, अर्थात कार्य की सिद्धि प्रदान करने वाले शनिदेव इनको विजयश्री दिला करके रहेंगे। तो स्मृति मंधाना की टीम RCB इस बार पुनः दूसरी बार ये WPL जीतने वाली टीम बन सकती है। अब हम दूसरी टीम की चर्चा करते हैं। वे दूसरी टीम कौन सी है जो इस WPL को जीतने में समर्थ है? दूसरी टीम है मुंबई इंडियंस की टीम, अर्थात हरमनप्रीत कौर की टीम। हरमनप्रीत कौर की कुंडली पर मैं पहले ही कई बारी चर्चा कर चुका हूं। हरमनप्रीत कौर की कुंडली पूरी की पूरी कुंडली चतुर्थ और दसम भाव पर ही नियंत्रित है। पूरी कुंडली का सार 4th हाउस और 10th हाउस में ही है, अर्थात कर्म फल प्राप्त करने वाली कुंडली है। आज मैं उस कुंडली पर चर्चा ना करते हुए केवल दशाओं पर बात करूंगा, क्योंकि यदि मैं उनकी भी कुंडली पर चर्चा करने गया तो यह वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। यदि आप हरमनप्रीत कौर की कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने वर्ल्ड कप के लिए बहुत सारी प्रेडिक्शन की हैं। आप ये आई बटन से जाकर के वे सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आज मैं हरमनप्रीत कौर की कुंडली में चल रही इस समय की दशा जो कि WPL में पड़ने वाली है, वे कौन सी दशा है और वो किस तरह से हरमनप्रीत कौर की मदद करने वाली है, उसके ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं। तो हरमनप्रीत कौर की कुंडली में इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की महादशा, शुक्र की अंतरदशा और केतु की प्रति अंतरदशा, जो कि 19 दिसंबर 2025 से आरंभ होकर के 17 फरवरी 2026 तक चलने वाली है। यह दशा यदि हम देखें तो चतुर्थ भाव और दसम भाव से संबंध बना रही है और इनके स्वामी बुध जो कि अष्टम भाव के स्वामी है और एकादश के भाव के स्वामी है, और शुक्र जो कि सप्तम भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, दोनों ही चतुर्थ भाव में स्थित है। और प्रत्यंतर नाथ केतु दशम भाव में स्थित होकर के कार्य की सिद्धि प्रदान कर रहे हैं।
अर्थात ये अचानक से कुछ ऐसे निर्णय लेंगी जिनसे इनको फाइनल में पहुंचने के रास्ते खुल जाएंगे और हो सकता है वे इस फाइनल को भी जीत लें। अर्थात ये दशा हरमनप्रीत कौर को पूरी तरह से समर्थन प्रदान कर रही है WPL की ट्रॉफी पुनः इस वर्ष भी जीतने के लिए। तो शायद आप लोगों को आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इस बार WPL 2026 में जीतने वाली टीमें दो, उनमें से कोई भी टीम इस फाइनल को जीत सकती है। पहली है RCB और दूसरी है मुंबई इंडियन अर्थात MI। तो मैं मिलूंगा आपको अपने अगले किसी अन्य वीडियो में इसी तरह की प्रेडिक्शन के साथ। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुंबई इंडियंस या RCB के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर सप्ताह आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल भी लेकर के आता रहता हूं, साथ क्रिकेट से और चुनाव से जुड़ी हुई प्रेडिक्शंस भी लेकर के आता हूं। तो मिलूंगा फिर अपने किसी अन्य वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।